Hello everyone. In this video we will look at basic surgical instrument. तो आपको इन एटलीस्ट ये सब इंस्ट्रूमेंट यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई एंड आपको हर इंस्ट्रूमेंट के एटलीस्ट 2 यूसेस पता होने चाहिए. लेट अस स्टार्ट. तो एवरी इंस्ट्रूमेंट जो हम देखते हैं अगर वो ब्लंट इंस्ट्रूमेंट हो तो उसके टिप एंड को हम जॉज बोलेंगे. अगर वो शार्प इंस्ट्रूमेंट हो तो उसके टिप्स को हम ब्लेड्स बोलेंगे. इस पार्ट को हम जॉइंट बोलेंगे. दिस इज द शैंक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड दिस इज द रिंग और हैंडल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. सम इंस्ट्रूमेंट्स विल हैव अ catch to lock the instrument. This is a Chittle forceps. You may have seen this. It is a long instrument. इसको हम बिन में से मटेरियल्स पिकअप करने के लिए यूज़ करेंगे. मटेरियल सच एज ड्रेसिंग मटेरियल, इंस्ट्रूमेंट्स स्टेराइल बिन में से लेने के लिए यूज़ करेंगे. एडिशनली इसको कोई लॉक नहीं होता है. नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप और स्पॉन्ज फोर्सेप. दिस इज इसका लेंथ भी चिटल फोर्सेप जितना होता है बट इट विल हैव अ लॉक एट दिस साइड और इधर जो रेयर एंड है उसको एक हॉलो सर्कल रहेगा एंड सेरेशंस रहेंगे. नाउ स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप इज यूज टू पेंट द एरिया बिफोर द सर्जरी एंड फॉर मॉपिंग अप द सर्जिकल साइट. नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज टूथ टिश्यू फोर्सेप. अभी टिश्यू फोर्सेप हम यूज़ करेंगे टिश्यूज, स्किन, मसल एरिया होल्ड करने के लिए. कभी कभी सूचरिंग लेने के वक्त भी हम अप्रोक्सीमेशन के लिए टूथ फोर्सेप का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट इज प्लेन फोर्सेप और थंब फोर्सेप. नाउ ये थंब फोर्सेप हम यूजुअली सुचरिंग के टाइम पे यूज़ करेंगे, डेलिकेट टिश्यूज़ के टाइम पे यूज़ करेंगे, एक्सप्लोरेशन के टाइम पे यूज़ करेंगे, कभी कभी पैकिंग के लिए, एरिया क्लीन करने के लिए, मॉपिंग के लिए. दिस कैन बी यूज्ड टू होल्ड द गॉज. Next instrument is curved mosquito forceps or hemostat. This is nothing but a artery forceps or hemostatic forceps. If it is smallest in size, we will also call it as a mosquito forceps. अभी इसको हम डेलिकेट टिश्यूज़ को होल्ड करने के लिए यूज़ करेंगे. स्मॉल ब्लीडिंग वेसल्स में से जब ब्लीडिंग है उसको ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए यूज़ करेंगे. इस इंस्ट्रूमेंट्स को भी टिप एंड में सेरेशंस है एंड इट विल ऑल्सो हैव अ लॉक एट द एंड. तो जो आर्टरी फोर्सेप या हीमोस्टैटिक फोर्सेप है या तो वो स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप हो सकता है, कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप हो सकता है या तो वो बहुत छोटा स्मॉलेस्ट साइज मस्कीटो फोर्सेप हो सकता है. अगेन आर्टरी फोर्सेप आर्टरी होल्ड करने के लिए नहीं यूज़ किया जाता है. इट इज़ यूज टू क्लैम्प ब्लड वेसल्स, ब्लीडिंग साइट्स, स्टॉप द ब्लीडिंग एक्सेट्रा. Next forceps is Kocher's hemostatic forceps. This forceps is used in abdominal surgeries similar to artery forceps. Hemostat की तरह इसको यूज किया जाता है. You can see end में इसको एक साइड पे दो teeth रहते हैं, another side one teeth, and this will lock together. Next instrument is a needle holder. जैसे नाम बोलता है it is used to hold the needle और इसको यूसेज क्या है, सुचरिंग के लिए हम यूज करेंगे. इट इज वेरी सिमिलर टू आर्टरी फोर्सेप बट व्हेन यू ओपन अ नीडल होल्डर you will see that there is a groove inside the instrument for holding the needle correctly. So this is the difference between artery and a needle holder. This is another example of a needle holder. Then this is a towel clamp. अभी whenever we are doing surgery हम जब ड्रेप्स डालते हैं वो ड्रेप्स को उस जगह पे रखने के लिए हम टॉवल क्लैम्प का यूज़ करेंगे. समटाइम्स देर आर सम वायर्स सच एज कॉटरी वायर, लेज़र मशीन का कॉटरी है. ऑल दिस टू होल्ड इट इन प्लेस एंड टू कीप द ऑपरेटिव फील्ड क्लियर वी विल यूज अ टॉवल क्लैम्प. दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल ऑफ टॉवल क्लैम्प. दिस इंस्ट्रूमेंट इज एलीज टिश्यू फोर्सेप. जैसे द नेम सजेस्ट इट इज यूज टू होल्ड टफर टिश्यूज सच एज फेशिया और डीपर स्ट्रक्चर्स. समटाइम्स ड्यूरिंग अप्रोक्सीमेशन और एक्सप्लोरेशन के टाइम पे भी एलिस टिश्यू फोर्सेप यूज होता है. इट हैज़ अ लॉक ऑन दिस एंड द टिप हैज़
serrated teeth which will lock into each other. This instrument is Babcock forceps or Babcock intestinal holding forceps. ओके ये भी टिश्यू होल्डिंग फोर्सेप है. इट्स का रेयर एंड सिमिलर टू एलिस टिश्यू फोर्सेप है. बट व्हेन यू लुक एट द टिप, दिस टिप इज प्लेन. देयर इज नो टीथ एट द Babcock forceps. एक और चीज, वेन एवर यू लॉक दिस और क्लोज दिस Babcock forceps, देर इज अ हॉलो ओपनिंग विच इज फॉर्म्ड हियर. सो इसको हम ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होल्ड करने के लिए यूज कर सकते हैं, सच एज फेलोपियन ट्यूब, सच एज यूरेटर्स एक्सेट्रा. This is another similar forceps to a Babcock forceps, lane tissues holding forceps. This is scalpel holder or a BP handle. इसको हम ब्लेड होल्ड करने के लिए यूज करेंगे. इट इज अवेलेबल यूजुअली इन 2 साइजेस, साइज 3 and 4. ये शार्प सीजर है. तो सीजर इज यूज फॉर कटिंग, फॉर डाइसेक्टिंग. There are many different types of scissors that are available. It may be straight, it may be curved, it may be blunt scissor, it may be small, medium or larger size. Okay. This scissor that you are seeing on the top is also called as a Mayo scissor. The scissor that you are seeing down is a fine cutting scissor, that is Medsbendum scissor. ओके, दिस इज शार्प और ब्लंट कटिंग सीजर. अभी इसको हम टफ फेशिया और मसल कट करने के लिए यूज करेंगे. इट हैज़ अ ब्लंट टिप ऑन वन साइड एंड इट हैज़ अ शार्प टिप ऑन अनदर साइड. ये सुचर कटिंग सीजर है. यू कैन सी इसका शेप ऐसे कर्व्ड होता है सो दैट सुचर के नीचे हम उसको एंटर कर सकें. This is Lister bandage scissor. You can see now this is not used for cutting the tissue. इसको हम सिर्फ बैंडेज, ड्रेसिंग, ये सब कट करने के लिए यूज करेंगे. ओके, देन आर रिट्रैक्टिंग और एक्सपोजिंग इंस्ट्रूमेंट्स. अभी ये जो रिट्रैक्टर्स है, ये दिस कैन बी सेल्फ रिटेनिंग और दे आर मैनुअल रिट्रैक्टर्स. और रिट्रैक्टर्स को हम सर्जिकल फील्ड क्लियर करने के लिए, मल्टीपल लेयर्स को साइड में करने के लिए यूज करेंगे. ओके, नाउ दिस इज अ कॉमन इंपॉर्टेंट रिट्रैक्टर जो आपको पता होना चाहिए. इट इज अ डीवर्स रिट्रैक्टर. इट इज यूज टू रिट्रैक्ट डीप एब्डोमिनल एंड चेस्ट इंसिजन. अभी इसके ये अलग अलग विड्थ में भी अवेलेबल है. दिस इज लार्जर विड्थ, यू कैन सी दिस इज स्मॉल. ओके, ये जो डीवर्स रिट्रैक्टर है, लाइक आई टोल्ड, एब्डोमिनल सर्जरीज में यूज होगा. वन कॉमन एग्जांपल इज इट कैन बी यूज्ड इन कोलिसिस्टेक्टोमी. राइट लोब ऑफ लीवर को हम रिट्रैक्ट करने के लिए यूज करेंगे. सिमिलरली वेगोटोमी प्रोसीजर के लिए भी लीवर को रिट्रैक्ट करने के लिए इट कैन बी यूज्ड. ओके, दिस इज डोइन्स एब्डोमिनल रिट्रैक्टर. इसको भी हम डीप एब्डोमिनल रिट्रैक्शन के लिए यूज करेंगे. एब्डोमिनल वॉल, विजरा, ब्लैडर, इन सब प्रोसीजर्स में इसको यूज किया जा सकता है. Okay, these are another angle of Devers retractor. Next is Langenbach's retractor. This also is available in different sizes, length and width. Now इसका width कम है, so it is used for shallow surgeries. Okay, this is similar to Langenbach's retractor, that is used to retract in shallow surgeries and superficial incisions. This is a mastoid retractor. ये self returning retractor है. And it is again used in shallow incisions. Okay, shallow incisions matlab we can use it in procedures like sterilization operation, for ligation of the fallopian tubes, for small hernia procedures, etc. This is a self-retaining abdominal retractor. Okay, this is a periosteal elevator. Thank you. See you in the next video.